नमस्कार। आज हम कक्षा 10 भूगोल पाठ 2 वन और वन्य जीव संसाधन से पिछले 5 वर्षों में पूछे गए वन वर्ड शॉर्ट और लॉन्ग प्रश्नों के उत्तर पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हर प्रश्न के साथ उस वर्ष का भी उल्लेख किया गया है जब वह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं एक शब्द उत्तर वाले प्रश्न जो कि एग्जाम में 1 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में वनों का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है 21%। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी के सबसे बड़े वर्षा वनों को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में सड़ने वाले या मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है जैविक अपशिष्ट। प्रश्न नंबर 5 है, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है 1972। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में कौन सा राष्ट्रीय पार्क बाघों के लिए प्रसिद्ध है? ये ये क्वेश्चन आया था 2024 में। इसका उत्तर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय वन नीति का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है वन क्षेत्र में वृद्धि। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रीय उद्यानों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है वन्य जीवन का संरक्षण। प्रश्न नंबर 9 है, सबसे बड़े वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र का नाम क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में वन्य जीवों का संरक्षण किस संगठन के तहत किया जाता है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है वन्य जीव सुरक्षा संघ।
अब करते हैं शॉर्ट प्रश्न उत्तर जो कि एग्जाम में 2 या 3 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, वन संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है वनों से जलवायु नियंत्रण, वर्षा का वितरण और भूमि का संरक्षण होता है। वन्य जीवन और जैव विविधता का संरक्षण होता है। जंगलों से लकड़ी, औषधियां और अन्य संसाधन प्राप्त होते हैं। भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व भारत। मिश्रित वन, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। शीतोष्ण वन, हिमालय क्षेत्र। उत्तरी शंकुवृक्ष वन, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में वन क्षेत्र की घटती दर के कारण क्या हैं? ये क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है अवैध वन कटाई और शिकार। शहरीकरण और कृषि भूमि में विस्तार। खनन और औद्योगिकीकरण। जलवायु परिवर्तन और सूखा। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया गया। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य बनाए गए। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और वन्यजीव सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत। इकोसिस्टम संरक्षण के लिए विभिन्न नीतियां बनाई। प्रश्न नंबर 15 है, वन्य जीवन संरक्षण से क्या तात्पर्य है? यह क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है वन्य जीवन संरक्षण का उद्देश्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना है। जैव विविधता की रक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर बनाए रखना। नष्ट होते हुए वन्य जीवों और वनस्पतियों को बचाना। प्रश्न नंबर 16 है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में क्या अंतर है?
ये क्वेश्चन आया था 2024 में। इसका उत्तर है राष्ट्रीय उद्यान। यहां वन्य जीवन का संरक्षण और पर्यटन पर ध्यान दिया जाता है। वन्यजीव अभयारण्य मुख्य रूप से वन्य जीवों के संरक्षण पर केंद्रित होते हैं। यहां मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं होते। अब करते हैं लॉन्ग प्रश्न उत्तर, जो कि एग्जाम में 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, वन और वन्य जीव संसाधनों का महत्व क्या है? ये क्वेश्चन आया था 2019 में। इसका उत्तर है आर्थिक महत्व। वनों से लकड़ी, औषधियां, रेजिन, गोंद और अन्य सामग्री प्राप्त होती है। वन्य जीवों का शिकार और उनसे जुड़े उद्योग आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। पर्यावरणीय महत्व। वन जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करते हैं। वनों से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और वायुमंडल में संतुलन बना रहता है। वनों के द्वारा वर्षा के पैटर्न को नियंत्रित किया जाता है। सामाजिक महत्व। वन जनजातीय समुदायों के लिए जीवन यापन का स्रोत होते हैं। इनका उपयोग पारंपरिक औषधियों, भोजन और अन्य संसाधनों के रूप में किया जाता है। जैविक महत्व। वन में विभिन्न प्रकार के जीव और पौधे पाए जाते हैं जो जैव विविधता को बनाए रखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में वन्य जीवन संरक्षण के उपायों का विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन आया था 2020 में। इसका उत्तर है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 उदास। यह अधिनियम वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए लागू किया गया। इसके तहत शिकार पर प्रतिबंध लगाया गया और विभिन्न वन्य जीवों को संरक्षण का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। भारत में विभिन्न राष्ट्रीय उद्यान जैसे काजीरंगा, रणथंबोर आदि वन्य जीवन के संरक्षण के लिए बनाए गए। वन्यजीव अभयारण्य भी विशेष रूप से वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए स्थापित किए गए हैं। वन्य जीवन सुरक्षा संगठन। विभिन्न गैरसरकारी संगठन एनजीओस जैसे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया वन्य जीवों की सुरक्षा में मदद करते हैं। बाघ संरक्षण योजना। बाघों की संख्या में कमी को रोकने के लिए बाघ संरक्षण योजना बनाई गई। प्रश्न नंबर 19 है, वन क्षेत्र में वृद्धि और संकुचन के कारणों का विवरण करें। यह क्वेश्चन आया था 2021 में। इसका उत्तर है वन क्षेत्र में वृद्धि के कारण। वृक्षारोपण अभियान। सरकार द्वारा विभिन्न वृक्षारोपण कार्यक्रमों और अभियानों की शुरुआत की गई। वन संरक्षण नीतियां।
वन्यजीव संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के लिए नई नीतियां लागू की गईं। वन क्षेत्र में संकुचन के कारण अवैध वनों की कटाई, लकड़ी, ईंधन और अन्य वन उत्पादों की मांग के कारण वनों की अवैध कटाई हो रही है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण, शहरी विस्तार और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण वनों की भूमि का उपयोग किया जा रहा है। कृषि विस्तार, कृषि भूमि के लिए वन क्षेत्रों को नष्ट किया जा रहा है। खनन गतिविधियां, खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की खुदाई के लिए वनों को नष्ट किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में जंगलों और वन्य जीवों की स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसका उत्तर है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 उदास। यह कानून वन्य जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण था। इसमें विशेष रूप से संकटग्रस्त जीवों की सूची बनाई गई और उन्हें संरक्षित किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988 उदास। यह नीति वनों के संरक्षण और उनके स्थायी उपयोग को बढ़ावा देती है। जंगलों के पुनर्वनीकरण और वृक्षारोपण। बंजर भूमि पर वृक्षारोपण और जंगलों का पुनर्वनीकरण किया जा रहा है। वन्य जीवन सुरक्षा योजना। प्रमुख वन्य जीवों जैसे बाघ, हाथी और राइनो के संरक्षण के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। वन्य जीव सुरक्षा और अभयारण्यों का विस्तार। नए राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों का निर्माण किया गया है। प्रश्न नंबर 21 है, वन और वन्य जीव संसाधन का संरक्षण करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन आया था 2023 में। इसका उत्तर है सतत वन प्रबंधन। जंगलों के पुनर्वनीकरण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। वृक्षारोपण और बंजर भूमि पर वृक्षारोपण। बंजर भूमि पर पेड़ लगाए जाने चाहिए ताकि वन क्षेत्र बढ़ सके। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की प्रभावी कार्यान्वयन। शिकार और वनों की अवैध कटाई पर कड़ी निगरानी रखना। जन जागरूकता और शिक्षा। वन्य जीवों और वनों के संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना। सरकार और समाज के सहयोग से वन संसाधनों का संरक्षण। सरकार और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से वन और वन्य जीवों के संरक्षण के उपायों को मजबूत करना। यह था कक्षा 10 भूगोल पाठ 2 वन और वन्य जीव संसाधन के पिछले 5 वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों का विश्लेषण। उम्मीद है
यह वीडियो आपकी तैयारी में मदद करेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।